बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। XM.com फॉरेक्स एजुकेशन सीरीज़ की पिछली वीडियो के अंदर हमने अपना XM का लाइव अकाउंट ओपन किया था। XM का प्रोफाइल अकाउंट आप कह लें ओपन किया था, और प्रोफाइल अकाउंट के अंदर से ही आप मल्टीपल MT4 MT5 के डेमो और रियल अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपना प्रोफाइल अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो उसके बाद अगला स्टेप जो है वो अकाउंट को वेरीफाई करने का होता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि अपने अकाउंट को हम वेरीफाई किस तरह से कर सकते हैं। इस वक्त मैं forexguru.pk पे मौजूद हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि वेबसाइट्स जो ब्रोकर्स की हैं पाकिस्तान में उनके लिंक्स बदलते रहते हैं, तो अपडेटेड लिंक लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट forexguru.pk का विजिट करें और यहाँ पे नीचे आपको ब्रोकर्स की लिस्ट मिलेगी। यहाँ पे XM का बटन है, इस पर क्लिक करें और आप XM की वेबसाइट पे आ जाएंगे। जैसे ही आप XM की वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे टॉप पे आपको मेंबर लॉगिन का ऑप्शन अवेलेबल है, आप इस पर क्लिक करें ताकि आप लॉगिन पेज पे चले जाएँ। लॉगिन पेज पे वो हमसे हमारा ईमेल ID पूछ रहा है और पासवर्ड पूछ रहा है। पिछली वीडियो के अंदर हमने अपना लॉगिन ID बना लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी अभी तक तो ये आपको दाएं तरफ आई बटन नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप उस वीडियो को देख सकेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको अकाउंट ओपनिंग का लिंक भी मिल जाएगा और पिछली वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा जिसमें हमने अपना रियल अकाउंट ओपन किया था। बहरहाल यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस देंगे, पासवर्ड देंगे और इसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के फ़ौरन बाद आपको दाएँ तरफ ये प्रोफाइल वेरीफाई प्रोफाइल का ऑप्शन नज़र आएगा। यहाँ पे क्लिक करते ही ये आपसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछेगा। वो आपसे आपका नाम, आपका लास्ट नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका फ़ोन नंबर वगैरह यहाँ से पूछेगा। मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन दे के कंटिन्यू करूँगा तो हम अगले पेज पे चले जाएंगे। मैं फ़िलहाल वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए और अगले पेज पे आपको दिखाता हूँ कि क्या है। जी जनाब, मैंने सारी पर्सनल अपनी डिटेल डाल दी है और जैसे ही मैंने डाल के नेक्स्ट किया है तो अगले पेज पे ये मुझसे मेरा एड्रेस पूछ रहा है। घर का एड्रेस जो कि आपके ID कार्ड के ऊपर है वो आपने देना है, शहर का नाम, स्ट्रीट नंबर और पोस्टल कोड वगैरह ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ज़ाहिर है पता है, आपने अपनी ही इन्फॉर्मेशन देनी है। तो मैं इस इन्फॉर्मेशन को फिल करके नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा तो आगे क्या इन्फॉर्मेशन आती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इन्फॉर्मेशन देने के बाद मैंने अगले स्टेप पे क्लिक किया है और ये अब मुझसे मेरी इन्वेस्टर प्रोफाइल पूछ रहा है। वो पूछ रहा है जी, हैव यू हैड any forex education or traded at least 15 times in derivative products such as forex or contract for difference, कि क्या मैंने पिछले दिनों में को 15 ट्रेड्स की हैं या मेरी कोई फॉरेक्स के हवाले से एजुकेशन है, तो क्या इसके बारे में मैं कुछ जानता हूं। तो बहरहाल मुझे इसकी यहाँ पे यस करना चाहिए, मैं इसको यस कर दूंगा, कंटिन्यू करूंगा। आगे मज़ीद कुछ वो इन्फॉर्मेशन मुझसे पूछ सकता है, देखते हैं कि आगे वो मुझसे क्या पूछता है और उसके बाद हमें अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ये सामने डॉक्यूमेंट का तीसरा पेज जो हमें नज़र आ रहा है वो डॉक्यूमेंट्स का है। अब वो कह रहा है जी अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें। मज़ीद कोई वेरिफिकेशन उसने मुझसे नहीं पूछी, कोई क्वेश्चन उसने नहीं पूछे। वेरीफाई आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या है, वो एक चीज़ जो है वो ये कि आपने अपना ID कार्ड अपलोड करना है। फ्रंट और बैक साइड से आपने अपना ID कार्ड जो है वो यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन वो हमसे पूछ रहा है वो कह रहा है जी क्लिक द ब्राउज बटन एंड सेलेक्ट ए डॉक्यूमेंट टू अपलोड बेस्ड ऑन द एग्जांपल्स बिलो। के नीचे दी हुई एग्जांपल्स को मद्देनजर रखते हुए आप डॉक्यूमेंट अपना अपलोड करें। प्लीज़ इंश्योर द अपलोडेड इमेज शोज ऑल 4 कॉर्नर्स ऑफ योर डॉक्यूमेंट, कि आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसके चारों कोने नज़र आने चाहिए। असल में होता ये है कि समटाइम्स जब हम अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो तस्वीर लेने के बाद या स्कैन करने के बाद हम उसको क्रॉप कर देते हैं। तो क्रॉप नहीं करना, उसके इर्द गिर्द खाली जगह आपके डॉक्यूमेंट के नज़र आनी चाहिए, चारों किनारे डॉक्यूमेंट के नज़र आने चाहिए। दी एक्सेप्टेड फाइल फॉर्मेट्स जो है वो जिप फाइल अपलोड कर सकते हैं, JPG कर सकते हैं, PNG या PDF भी कर सकते हैं। मैक्सिमम फाइल जो अपलोड कर सकते हैं वो 5 MB तक हो सकती है। 5 MB से बड़ी अगर फाइल होगी तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी। और एक और इशू जो यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ आता है, वो ये कि जब हम मोबाइल से फ़ोटो लेते हैं या स्कैन करते हैं और कंप्यूटर में अपने डाउनलोड करते हैं फ़ोटो को, तो फाइल का नाम बहुत लंबा सारा कंप्यूटर ऑटोमेटिकली जनरेट करके दे देता है या मोबाइल ऑटोमेटिकली बहुत लंबा चौड़ा नाम जनरेट करके दे देता है। और अक्सर वो फाइल्स जो हैं वो रिजेक्ट हो जाती हैं अपलोड के टाइम पे ही, क्योंकि वो इतना लंबा नाम सिस्टम सपोर्ट नहीं करता।
तो काइंडली अपने फाइल का नाम जो है वो चेंज कर ले। मिसाल के तौर पे आप CNIC फ्रंट साइड अपलोड कर रहे हैं तो लिख दें CNIC फ्रंट, और बैक साइड अपलोड कर रहे हैं तो लिख दें CNIC बैक। इस तरह से अगर नाम आप अपना छोटा कर लेंगे तो आपकी फ़ाइल ईजीली अपलोड हो जाएगी। अब ये सारा तो इन्फॉर्मेशन थी जो हमें फॉलो करनी है। उसके बाद जो अगला काम है वो कह रहा है जी वेरीफाई डॉक्यूमेंट, आप अपनी वेरिफिकेशन स्टार्ट करें। और स्टार्ट वेरिफिकेशन के बटन पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये जनाब प्रिपेयरिंग के चक्कर में चला गया, और देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि काफ़ी सारी प्रोसीजर्स नए आ चुके हैं। पहले जो कुछ था वो अब चेंज हो चुका है। दिस प्रोसेस इज़ डिज़ाइन टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी एंड प्रोटेक्ट यू फ्रॉम आइडेंटिटी थेफ्ट। ये प्रोसेस जो अभी स्टार्ट हुआ है ये आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए है। वो कहता है जी कि प्लीज़ हैव योर ID कार्ड रेडी, अपना ID कार्ड तैयार रखें। मेरा ID कार्ड जो है वो मेरे पास नहीं है, मैं उसको निकाल लेता हूँ। ID कार्ड को आप अपने हाथ में रखेंगे और आई थिंक ये आपसे ID कार्ड की फ़ोटो खींच के लेगा। चलते हैं जनाब ID कार्ड की तरफ। और ये जनाब मुझसे पूछ रहा है जी कि आप कहाँ पे हैं। पाकिस्तान में हूँ। आपने पासपोर्ट देना है, ड्राइविंग लाइसेंस देना है, या आइडेंटिटी कार्ड यानी ID कार्ड देना है। मैंने ID कार्ड देना है। कंटिन्यू ऑन फ़ोन, वो कह रहा है जी कि आप फ़ोन से कंटिन्यू करना चाहते हैं, या टेक फ़ोटो यूजिंग वेब कैम, या वेब कैम के ज़रिए फ़ोटो लेना चाहते हैं। तो मेरे पास इस वक्त वेब कैम की फैसिलिटी है तो मैं वेब कैम से फ़ोटो ले लेता हूँ। वो कह रहा है जी कि फ्रंट ऑफ आइडेंटिटी कार्ड, अपने ID कार्ड के फ्रंट को पकड़ें और कैमरे के सामने करें और स्टार्ट के बटन पे क्लिक करें। तो मैं इस प्रोसेस को कंप्लीट करके फिर आगे चलता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन पता चली है। ये आपको नज़र आ रहा है कि मैंने ट्राई किया, और मैं बहुत दफ़ा ट्राई कर चुका हूँ, क्योंकि जो लैपटॉप का कैमरा होता है वो इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता, तो इस वजह से वो मेरे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई नहीं कर रहा। तो मैंने उसको कैंसिल कर दिया है और अब मैं दोबारा से स्टार्ट वेरिफिकेशन के प्रोसेस पे आ गया हूँ। और अब मैं करूँगा ये कि मैं वेरिफिकेशन जो है उसको अटैम्प्ट करूँगा मोबाइल के ज़रिए। तो ये आप लोगों के लिए भी एक इन्फॉर्मेशन है कि लैपटॉप के कैमरे के ज़रिए वेरीफाई ना करें, बल्कि मोबाइल के ज़रिए वेरीफाई करें। और मोबाइल के ज़रिए वेरीफाई करने का जो ऑप्शन है वो ये कि ये आपको सामने एक QR कोड आ रहा है। इस कोड को आपकी स्क्रीन पे जो कोड आएगा आपने उसको स्कैन करना है, और जैसे ही आप उसको स्कैन करेंगे तो आप XM की वेबसाइट पे चले जाएंगे और वहाँ पे ये ऑटोमेटिकली आपको वो अभी मैं आ गया हूँ मोबाइल की स्क्रीन पे, और मुझे वेरिफिकेशन का ऑप्शन नज़र आ रहा है। वो मुझे कह रहा है जी कि फ्रंट साइड जो है वो सामने रखें और उसके बाद मोबाइल से उसकी फ़ोटो लें। और मैंने उसकी मोबाइल की फ्रंट साइड सामने रखते हुए फ़ोटो खींची है, और मैं इसको अब कंफर्म कर रहा हूँ, और आई होप कि वो मेरी इस फ़ोटो को एक्सेप्ट कर लेगा। असल चीज़ जो है, मसला सबसे बड़ा आता है वेरिफिकेशन के इस पूरे प्रोसेस के अंदर, वो ये कि अगर आपका डॉक्यूमेंट जो है वो सेंटर में नहीं है आपकी स्क्रीन के, या फ़ोटो खींचने के टाइम पे आपसे वो थोड़ा बहुत तस्वीर हिल जाती है, तो तस्वीर जो है वो ब्लर हो जाती है, जिसकी वजह से वो आपकी फ़ोटो को एक्सेप्ट नहीं करता। अब इसका वैसे एक और सॉल्यूशन मेरे दिमाग में है, वो मैं कंपनी से इसके बारे में कंफर्म करूंगा, और अगर वो हो गया तो मैं उसके बारे में अगली वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा कि इस ब्लरी इमेजेस वाले चक्कर से किस तरह से बचा जा सकता है। लेकिन सबसे बेहतर मेथड जो है वो यही है कि अपने मोबाइल के ज़रिए फ़ोटो लें और फिर उसको अपलोड कर दें, और वो मोस्ट प्रॉबली अपलोड हो जाती है और मसला हल हो जाता है। वेरिफिकेशन जब कंप्लीट हो जाए, वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स जब आप सेंड कर देंगे तो उसके बाद कंपनी उन डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगी, और चेक करके आपको कंफर्मेशन ईमेल भेजेगी कि आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया है या नहीं हो गया। प्रूफ ऑफ ID के लिए आपने ID कार्ड अपना अपलोड करना है। जैसे मैंने कहा कि आप या पासपोर्ट अपलोड कर सकते हैं, या आप CNIC अपलोड कर सकते हैं। और प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी के लिए आपने आपके नाम पे कोई बैंक स्टेटमेंट है वो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन दिया हुआ है नीचे, अगर आप देखें तो आप यहाँ से अपलोड करके फ़ाइल भेज सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट भेज सकते हैं, या आपके नाम पे कोई टेलीफोन, गैस, बिजली का बिल है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन ये ऑप्शन तभी ऑन होगा जब आपका पहला वेरिफिकेशन सेक्शन जो है वो क्लियर हो जाएगा। जब आपका वेरिफिकेशन सेक्शन क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद फिर आप नए अकाउंट्स भी ओपन कर सकेंगे, डेमो अकाउंट्स बना सकेंगे, रियल अकाउंट्स बना सकेंगे, और बाकी की सारी सर्विसेज जो हैं वो यूज़ कर सकेंगे। मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं, वेरिफिकेशन इन प्रोसेस है, और जैसे ही मेरी वेरिफिकेशन कंप्लीट होती है हम अगली वीडियो इंशाल्लाह इस टॉपिक के ऊपर बनाएंगे कि अब हमने अपना नया
MT4 का रियल अकाउंट कैसे ओपन करना है। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर ज़ियाउल हसन को forexguru.pk से इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।